नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हिमालय की एक अद्भुत औषधीय जड़ी बूटी बोनिंगहाउजेनिया एल्बीफ्लोरा के बारे में, जिस पर वैज्ञानिकों ने एक दिलचस्प शोध किया है। ये पौधा मुख्य रूप से हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है। पारंपरिक आयुर्वेद और लोक चिकित्सा में इसका उपयोग लंबे समय से किया जा रहा है। सदियों से न ऊंचे हिमालय में एक पौधा पारंपरिक चिकित्सा का एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। आज हम विज्ञान की मदद से उसी रहस्य का पर्दा खोलने वाले हैं और जानेंगे कि इस सदियों पुराने उपाय के अंदर आखिर है क्या। ये है वो पौधा बोइंजिंगहाउसेनिया एल्बीफ्लोरा। देखने में तो खूबसूरत है ही, पर असल में ये एक जीती जागती फार्मेसी है। सोचिए, स्थानीय लोग इसे पीढ़ी दर पीढ़ी इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसकी जो औषधीय कहानी है ना, वो प्रकृति में ही कहीं छिपी थी और अब विज्ञान उसे हमारे सामने ला रहा है। ये जो बात कही गई है ना, ये आज की हमारी पूरी पड़ताल का सार है, मतलब उसकी आत्मा है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे आसपास जो पौधे हैं और उनके अंदर जो औषधीय गुण छिपे हैं, उनके बीच कितना गहरा रिश्ता है। तो चलिए इस पौधे के इतिहास की परतों को जरा खोल कर देखते हैं। देखिए, वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए ये सिर्फ एक पौधा नहीं था। नहीं, ये तो उनकी पारंपरिक दवा दारू का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। जरा सोचिए, एक अकेला पौधा और काम कितने सारे। कहीं कट गया या घाव हो गया तो इसकी पत्तियों को सीधा लगा लिया, पेट में गड़बड़ हुई तो इसका रस पी लिया, और तो और पिस्सू जैसे कीड़ों को दूर रखने के लिए भी यही काम आता था। मतलब सच में एक मल्टीपर्पज इलाज था ये। तो सवाल यही उठता है, और यही सवाल वैज्ञानिकों को भी परेशान करता है। क्या ये सब सिर्फ पुरानी कहानियां हैं, या फिर इन पारंपरिक इलाजों के पीछे कोई असली ठोस विज्ञान भी है? बस अब इसी रहस्य को सुलझाने का वक्त आ गया है। और बस यहीं से शुरू होती है हमारी आज की वैज्ञानिक खोज। रिसर्चर्स ने इस पुराने पौधे के राज जानने के लिए अपनी लैब्स में मॉडर्न तकनीक का सहारा लिया। देखिए, वैज्ञानिक प्रक्रिया कितनी सटीक होती है। हर एक कदम बहुत जरूरी है। पहले पौधे को इकट्ठा करना, फिर ये पक्का करना कि हाँ, ये वही पौधा है, और फिर भविष्य की पढ़ाई के लिए एक सैंपल को संभाल कर रखना। और ये तस्वीर उसी जरूरी कदम की है। कुछ भी एनालिसिस शुरू करने से पहले ये कंफर्म करना बहुत बहुत जरूरी है कि पौधा सही है या नहीं। यही तो वैज्ञानिक जांच की नींव होती है। अच्छा, तो जब एक बार ये पक्का हो गया कि पौधा सही है, तो अगला कदम था उसके सार को निकालना। मतलब उसका जो इसेंशियल ऑयल होता है उसे अलग करना, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सारे औषधीय राज उसी में छुपे हो सकते हैं। तो सवाल ये है कि ये किया कैसे जाता है? इसे हाइड्रोडिस्टिलेशन कहते हैं। इसमें होता ये है कि पौधे को पानी के साथ खूब उबाला जाता है। फिर जो भाप उठती है वो अपने साथ पौधे के तेल वाले कणों को भी उड़ा ले जाती है, और जब इस भाप को ठंडा किया जाता है तो पानी और वो कीमती तेल दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब ये नंबर देखिए, 0.08%। ये बताता है कि ये तेल कितना ज्यादा कीमती और दुर्लभ है। मतलब पौधे के पूरे सूखे वजन में से सिर्फ इतना सा एसेंशियल ऑयल निकलता है। इसी वजह से ये इतना गाढ़ा और इतना कीमती होता है। ठीक है, तेल तो निकल गया, पर अब शुरू होता है असली जासूसी का काम। अब ये पता लगाना था कि इस तेल के अंदर आखिर है क्या। और इस जासूसी के लिए जो टूल इस्तेमाल हुआ उसका नाम है गैस क्रोमैटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अरे इसे आप एक हाईटेक जासूसी किट समझिए। ये मशीन क्या करती है कि तेल में मौजूद हर एक केमिकल को उसके वजन के हिसाब से पहले अलग करती है और फिर उसकी पहचान भी करती है। और ये रहा उसका नतीजा। देखने में शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर असल में ये उस पौधे के तेल का एक केमिकल फिंगरप्रिंट है। इस ग्राफ पर दिख रही हर एक चोटी, हर एक पीक एक अलग केमिकल है जिसे वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला है। कुल कितने? पूरे 54। जी हाँ, वैज्ञानिक इस एक एसेंशियल ऑयल के अंदर 54 अलग अलग केमिकल्स को पहचानने में कामयाब रहे हैं। कह सकते हैं कि ये प्रकृति की अपनी एक छोटी सी पर बहुत कॉम्प्लेक्स केमिकल लैब है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इन 54 केमिकल्स में से 4 सबसे मेन थे, सिनामाल प्रोपाइल ईथर और लिनालूल। ये दोनों मिलकर लगभग 45% हिस्सा बनाते हैं, और ये अपनी खुशबू और शांत करने वाले गुणों के लिए जाने जाते हैं। इनके बाद था सिनामाल्डिहाइड, जिसमें कीटाणुओं से लड़ने की ताकत होती है। तो असल में यही वो केमिकल टीम है जो मिलकर इस पौधे को इसकी खास औषधीय शक्ति देती है।
ठीक है, ये सब तो पता चल गया, पर सवाल ये है कि इस रिसर्च का असल में फायदा क्या है, ये क्यों इतनी जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक किताबी जानकारी से कहीं ज्यादा है। देखिए, ये जो रिसर्च है ना, ये हमारी परंपरा और विज्ञान के बीच एक पुल का काम करती है। जो बातें पीढ़ियों से चली आ रही थीं, उन्हें आज का विज्ञान सही साबित कर रहा है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि कौन से खास केमिकल्स पर और स्टडी की जा सकती है, जिससे शायद भविष्य में नई दवाइयां बने, अरोमा थेरेपी में इसका इस्तेमाल हो और यहां तक कि कॉस्मेटिक्स में भी। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है, जब हम प्रकृति के इस केमिकल भाषा को समझने लगते हैं ना, तब हम उसके दिए हुए इस अनमोल खजाने का सही तरीके से और सुरक्षित ढंग से इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर हिमालय के सिर्फ एक पौधे में इतनी ताकत छिपी है, तो सोचिए पूरी दुनिया में ऐसे और कितने ही प्राकृतिक उपाय होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। संभावनाएं सच में अनंत हैं।